हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ₹600 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। इसका आंसर होगा, दिया है जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। मूलधन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको डिनोट करते हैं P से, इक्वल टू 600। दर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं रेट, वो है 3%। और जो समय है जिसको बोलते हैं टाइम T, वो है 4 वर्ष। तो हम लोग को फाइंड करना है साधारण ब्याज और मिश्रधन। तो साधारण ब्याज को हम लोग डिनोट करते हैं SI से, जिसका फॉर्मूला होता है, मूलधन को P से डिनोट करते हैं तो P लिखें, मूलधन गुना दर गुना समय, P इंटू R इंटू T बाय 100। जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। P दिया हुआ है 600 इंटू R है 3%, तो 3 इंटू 4 बाई 100। यहाँ से एक जीरो काट देंगे, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, ख़त्म। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 72। हम लोग SI आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना था, निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, जैसे मूलधन के फॉर्मूला से मिश्रधन निकालेंगे। मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे 600, तो मूलधन के पास 600 लिख देंगे, इक्वल टू मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, जिसको A से डिनोट करते हैं, A माइनस ब्याज है, हम लोग साधारण ब्याज निकालने हैं 72। फिर जो ब्याज है जो 72 है उसको इस साइड में लाएंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 600 प्लस 72 इक्वल टू A। तो A हम लोग आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 672 रुपया। सेकेंड क्वेश्चन है, 1500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए। तो यहाँ 146 दिन का मतलब है 2/5 वर्ष। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है मूलधन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको डिनोट करते हैं P से, वो है 1500 रुपया। दर है, रेट है 5%, और समय T 2/5 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसको SI डिनोट करते हैं, इक्वल टू है P इंटू R इंटू T, मूलधन गुना ब्याज गुना समय। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। मूलधन है 1500, रेट है 5% और टाइम है 2/5 बाय 100। 2/5 है तो 5 100 से इंटू हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा 500 और ऊपर रहेगा 1500 गुना 5 गुना 2। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो कट जाएगा, और ये 5 और ये 5 कट जाएगा, नीचे 1 बच गया। अब ये हो गया 15 गुना 2, 15 गुना 2 30। तो हम लोग का SI आ गया 30। तो हम लोग को क्या अब निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन के फॉर्मूला में पुट करेंगे, मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मूलधन है 1500 इक्वल टू मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, A से डिनोट करते हैं, माइनस 30। ये 30 इधर आ जाएगा तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 1500 प्लस 30 इक्वल टू A। तो A हो जाएगा 1530 रुपया। यही है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, 550 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। इसका आंसर होगा, जैसे दिया है मूलधन इक्वल टू 550 रुपया, मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर रेट दिया है 10% और समय कितना है 3 वर्ष। तो हम लोग को निकालना है
साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी का वैल्यू है 550, आर का वैल्यू है 10 और टाइम है 3 वर्ष बाई 100। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो कट गया। अब बचा 55 इंटू 3, इसको गुना करेंगे तो 165 आएगा। तो इसका एसआई हो गया 165। अब हम लोग को निकालना है मिश्र धन। तो मूलधन के फॉर्मूला से मिश्र धन निकाल लेंगे। मूलधन इक्वल टू मिश्र धन माइनस ब्याज। मूलधन है 550 इक्वल टू मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, ए माइनस 165। 165 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 550 में 165 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का मिश्र धन। तो मिश्र धन इक्वल टू 750। एसआई आ गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ गया इतना, और उसका मिश्र धन आ गया 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 1200 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। तो जो दिया हुआ है लिखेंगे। मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपया, दर है 12% और समय है 3 वर्ष। तो इसको हम साधारण ब्याज के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी है 1200, आर है 12 और टी है 3 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो कट गया। बचा 12 गुना 12 गुना 3। इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 432 रुपया। तो साधारण ब्याज आ गया 432 रुपया। अब हम लोग निकालेंगे मिश्र धन। फॉर्मूला है मूलधन इक्वल टू मिश्र धन माइनस ब्याज। मूलधन है 1200 इक्वल टू मिश्र धन को ए लिखेंगे, वो निकालना है, माइनस ब्याज हम लोग निकाले हैं 432। अब ये माइनस में है, ये उठ के इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1200 में 432 को जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 1632। तो हम लोग का मूलधन मिश्र धन आ गया 1632 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 432। क्वेश्चन नंबर 4। 5,600 रुपया पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रुपया 280 साधारण ब्याज दिए होगा। मतलब यहाँ बोला है कि जो 5,600 रुपया जो है वो मूलधन है। तो इतने मूलधन पर 2 वर्ष के पश्चात मतलब 2 वर्ष के बाद कितने दर से इतना रुपया साधारण ब्याज, मतलब इतना ब्याज से, इतना रुपया मूलधन है, इतना ब्याज से 2 वर्ष में कितना रुपया दिया जाएगा। तो उसका मतलब कितना रुपया दर से दिया जाएगा वो निकालना है। हम लोग को रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम लोग जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो हम लोग रेट निकाल लेंगे ये फॉर्मूला में पुट करके। तो साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है। देखो साधारण ब्याज हम लोग को दिया हुआ है 280, तो उसके जगह वो पुट कर देंगे इक्वल टू पी दिया हुआ है 5,600 पुट कर देंगे। आर नहीं दिया हुआ तो आर की जगह आर ही लिखेंगे, गुना 2 बाय 100। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो कट गया, ऊपर का ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब बचा हम लोग का 280 इक्वल टू इसको और इसको ऐड कर गुना करेंगे तो 112 आएगा और गुना आर। अब यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 280 बाय 112। इसको हम लोग काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5%। तो रेट आ गया 2.5%। क्वेश्चन नंबर 5 है। सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद ₹72 ब्याज के रूप में देती है। बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ क्या निकालना है हम लोगों को, कितना धन उधार लिया गया धन को हम लोग बोलते हैं मूलधन। जो हम लोग उधार लेते हैं उसको बोलते हैं मूलधन, और जो बाद में हम लोग जो चुकाते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन, और कितना रुपया एक्स्ट्रा जो चुकाते हैं उसको बोलते हैं ब्याज।
तो हम लोग को दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है मूलधन। तो दिया है, दर दिया हुआ है 8%, समय है 3 वर्ष और ब्याज है 72 रुपया। तो मूलधन हम लोग साधारण ब्याज के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो पुट कर देंगे, ब्याज दिया हुआ है 72 रुपये इक्वल टू P हम लोग को निकालना है तो P लिखे, इंटू R दिया हुआ 8% गुना टाइम में 3 वर्ष, तो 3/100। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे में 1 है तो ये 1 के साथ, तो 100 और 72 मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, वैसे लिख देंगे, इक्वल टू इधर है P/8/3। अब यहाँ से P निकालेंगे तो P इक्वल टू ये ऊपर रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये नीचे डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, 8 का टेबल में 8 9 जा 72, फिर 3 3 जा 9 और 3 और 100, तो 3 और 100 को इंटू करेंगे तो 300 आ गया। तो हम लोग का प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया 300 रुपया। अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएगा। यहाँ बोला गया है किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब एक साल में कितने दर से ब्याज जा रहा है कि वो 500 रुपया मूलधन है वो 3 वर्ष में 605 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ ब्याज निकालना है और दर निकालना है। तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया और मिश्रधन दिया हुआ है, जो ब्याज चुकाया जाता है उसको बोलते हैं मिश्रधन। तो वो दिया है 605 रुपया और वर्ष दिया है 3 वर्ष। तो हम लोग को ब्याज निकालना है और दर। तो ब्याज निकालने के लिए जो मूलधन का फॉर्मूला था उसी से ब्याज निकल जाएगा, मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मूलधन है 500 इक्वल टू मिश्रधन दिया हुआ है 650 माइनस ब्याज को आई से डिनोट करते हैं तो आई। तो ये आई माइनस में वो उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो 500 है वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कहीं किसके आगे प्लस है। तो आई इक्वल टू 605 माइनस 500, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105। तो हम लोग को ब्याज आ गया 105। तो जो हम लोग को ब्याज आया है 105 रुपया वो तो 3 वर्ष का आया है, लेकिन हम लोग को हर वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है। तो जब 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 35। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 35। अब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है, वो तो 1 साल का वार्षिक ब्याज निकालना था ना। तो वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, तो टी हम लोग 1 लेंगे यहाँ पे। तो ऐसा इक्वल टू होगा P/R/T/100। तो 1 साल का ब्याज निकाले हम लोग 35 रुपये इक्वल टू P था 500 और R हम लोग को फाइंड करना, तो R लिख दिया, T यहाँ पे 1, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 कट गया, बचा 5 × R/1। तो यहाँ R निकालेंगे, तो R निकालेंगे तो ये 35 डिवाइडेड बाय 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 5 7 जा 35। तो R आ गया 7%। तो हम लोग का ब्याज आ गया था, आया 105 रुपया और रेट आ गया 7%। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर है, जैसे क्या क्या दिया हुआ है, ये मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है साधारण ब्याज और वार्षिक मतलब टाइम निकालना है, और यहाँ पे दिया हुआ है मिश्रधन। तो पुट करेंगे, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। मूलधन दिया हुआ है 250, समय नहीं दिया हुआ उसको फाइंड करना है, दर दिया हुआ है 8% और मिश्रधन दिया हुआ है 330 रुपया, और साधारण ब्याज हम लोग को फाइंड करना है। तो मूलधन के
फॉर्मूला से हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। तो मूलधन इक्वल टू मिश्र धन माइनस ब्याज। तो हम लोग का मूलधन है 250 इक्वल टू मिश्र धन है 330 माइनस ब्याज आई। अब ये इसको इधर ले लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आई इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 80 रुपये आ जाएगा। 80 रुपये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूला से ये टाइम। तो पुट कर देंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एस आई के नीचे में एस आई लिख देंगे, हम लोग 80 लाए हैं, इक्वल टू P है 250 इंटू आर है 8% इंटू टाइम निकालना है T बाय 100। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो कट गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, और इसके नीचे 1 है तो इसके साथ। तो हम यहाँ से T निकाल लेंगे तो 80 इंटू 10 बाय 25 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम लोग, 8 1 जा 8 8 ये 0, फिर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। आंसर आ जाएगा जो समय हम लोग का निकालना है, समय आ जाएगा हम लोग का 4 वर्ष। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। कितने वर्षों में 400 रुपया पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज रुपया इतना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितने वर्ष निकालना है हम लोग को, रुपया इतना, मतलब ये रुपया है मूलधन पर 14% वार्षिक ब्याज, मतलब ये ब्याज है हम लोग का 14% और कि वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज इतना हो जाएगा। मतलब एस आई दिया हुआ है हम लोग का 112 रुपया, हम लोग को वर्ष निकालना है। तो वर्ष हम लोग कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज के फॉर्मूला से हम लोग वर्ष निकाल देंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख दिया P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ब्याज है 112 इक्वल टू P है 400 गुना आर है 14 इंटू टाइम T बाय 100। यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट गया। अब बचा 4 इंटू 14 इंटू टी, और इधर बचा 122 सॉरी 112 112। अब यहाँ से टी निकाल लेंगे, टी इक्वल टू 112 बटा यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 14। काटेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो गया। इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, तो आप लोग को डाउट होगा तो वो वीडियो ज़रूर देखें सब। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।